नमस्कार, मी संघर्ष आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। तर आपण पाहत आहात वंचित मिशन न्यूज चॅनल। तरी चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। त्याच्यामध्ये 7 वर्ष कारावास आणि 1 लाख रुपये दंड आहे। अज्ञान मनोविकल व्यक्ती असेल किंवा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती ची व्यक्ती असेल तर त्या केसमध्ये 7 वर्ष कारावास आणि 5 लाख रुपये दंड या पद्धतीने ते करण्यात आलेला आहे। सामूहिक जे काही त्या ठिकाणी असं कार्य होतं त्याला 7 वर्ष कारावास आणि 5 लाख रुपये दंड आहे। आणि दोष सिद्धीपूर्वी दुसरा अपराध जर केला तर 10 वर्ष कारावास हा या कायद्याच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेला आहे। आणि या कायद्याचं उल्लंघन करताना संस्था जर जबाबदार सापडली तर अशा पद्धतीने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे शासनाला त्या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत। त्यामुळे बाकी अनुषंगिक बाबी आहेत, बाकी दुसऱ्या काही बाबी नाही आहेत। त्यामुळे एकूणच जर आपण बघितलं तर हा जो काही कायदा करण्यात आलेला आहे हा कायदा कुठल्याही एका धर्माच्या विरोधात नाही। धर्मांतरण हे जबरदस्तीनं आमिष देऊन फसवणूक करून दबाव आणून त्या ठिकाणी करण्याच्या विरोधातला कायदा आहे। आणि त्याचे जे परिणाम होतात ते परिणाम त्याच्यातनं उद्भवणाऱ्या अडचणी या अडचणी दूर करणारा हा कायदा आहे। महाराष्ट्रातील अधिवेशनामध्ये मंत्री पंकज भोयर यांनी मांडलेल्या धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर तीव्र संताप, लोकशाही आणि संविधानावर घाला असल्याची टीका। महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री पंकज भोयर यांच्या सूचनेनुसार धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित विधेयक सभागृहात मांडल्याने राज्यभर तीव्र संताप आणि विरोधाची लाट उसळली। सामाजिक संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर जोरदार टीका करत हे विधेयक संविधानिक अधिकारावर सरळ आघात असल्याचा आरोप केला आहे। विरोधकाच्या मते धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली आणले जाणारे हे विधेयक प्रत्यक्षात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न आहे। भारताच्या संविधानामध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म स्वीकारण्याचा, पाळण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार दिला असला राज्य सरकारने असे कायदे आणणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांना धक्का देण्यासारखे आहे, अशी कडक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे। काही सामाजिक संघटनांनी तर सरकारवर थेट आरोप करत म्हटले आहे की या विधेयकाच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचे आणि विशिष्ट समाज घटकावर संशयाची छाया टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। त्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे। दरम्यान विरोधी पक्षांनीही सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत हे विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे। लोकशाहीतील संविधानिक अधिकार आणि सामाजिक एकोपा धोक्यात घालणाऱ्या अशा विधेयकाचा राज्य सरकारने तातडीने पुनर्विचार करावा, अन्यथा महाराष्ट्रातील जनतेचा प्रचंड रोष सहन करावा लागेल, असा इशारा विविध संघटना व महाराष्ट्रातील जनतेकडून देण्यात येत आहे। चला तर पाहूयात विरोधकांनी केलेले आरोप। पहिला मुद्दा आहे, या विधेयकात प्रलोभन, जबरदस्ती, फसवणूक अशा शब्दांचा उल्लेख अत्यंत ढोबळ आणि अस्पष्ट ठेवण्यात आला आहे। जर एखाद्या व्यक्तीने कोणाला शिक्षण, आरोग्य सेवा किंवा सामाजिक मदत केली तर त्या व्यक्तीने नंतर स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलला तर त्याला सुद्धा प्रलोभन म्हणून दाखवली जाऊ शकते आणि अशा प्रकारे मानवी मदत ही सुद्धा गुन्हा ठरवली जाऊ शकते। धर्मांतर विरोधी कायदा देताना सरकारने हा विचार केला पाहिजे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कुठले शब्द वापरले होते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की मी हिंदू म्हणून जन्मलोय पण हिंदू म्हणून मरणार नाही। हे जे शब्द आहेत त्याचा विचार करायला पाहिजे। आणि त्याच्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान केवळ कायद्याचा संच नाही आहे तर मानवी स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा आहे। संविधानाच्या आत्म्याचे संरक्षण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे। आणि त्यामुळे एवढंच म्हणेन की ह्या जाचक कायद्याने व्यक्तीच्या संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा येणार असेल तर मी नक्कीच ह्या कायद्याला विरोध करते। केशवानंद भारती के केस का जिसमें तकरीबन 13 जजेस ने सुना और 68 डेज कंटिन्यूसली सुना। उसके बाद भी जजमेंट यह आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इंटरफेरेंस अलाउड नहीं हो सकता है किसी भी सभागृह से। अध्यक्ष महोदय, आज इस बिल को जो अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट और इसका एसेंस जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो क्लासिकली आप देखने गए तो जैसा क्या
हमारे मित्र ने अभी बताया, कैसा है योगेश जी, एक अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है, इस बिल के अंदर लॉ डिपार्टमेंट में बिल्कुल अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। उसके अंदर कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर आर्टिकल 21 में क्या है, मेरी राइट ऑफ प्राइवेसी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे डिसाइड करना है। आप इसको 60 डेज का जो है नोटिस देंगे, जिस बंदे को अपना कन्वर्जन करना है वो अगर नोटिस देगा तो उसकी सुरक्षा का क्या होगा? उसको कोई मारेगा नहीं, उसको कोई देखेगा नहीं, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। इसकी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा है क्या? या अगर उसको चेंज करना है तो क्या ढिंडोरा या ढोला ताशा बजा के करेगा कि मैं ये करने जा रहा हूं? ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैठता नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखने जाओ कि दो अडल्ट ने मिलकर अगर कोई डिसीजन लिया, दो अडल्ट चाहते हैं कि हम शादी करें, तो उसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी, उनका कोई भी रिलेटिव आके कंप्लेंट कर सकता है। और कंप्लेंट के अंदर इस बिल के अंदर आपने मैंडेटरी किया है कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाए। जैसे उसके ऊपर एफआईआर होती है वो तो आरोपी हो गया। जब वो आरोपी होगा तो उसकी मानसिकता क्या होगी, उसके ऊपर जो सोशल और लोगों का जो प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर जो तकलीफें आएंगी, उसके बारे में तो इस बिल में कहीं सोचा ही नहीं गया। अगर ये सारी चीजें इस तरीके की आप लाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इस बिल का लाने का हेतु क्या है। जिस दिन ये बिल टेबल्ड होने वाला था उससे करीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से अगर आप कई मंत्रियों के अगर आप स्टेटमेंट देख ले तो बिल कुछ और था। बिल का नाम दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और बेसिक उसका जो हेतु है वो कुछ और दिखाता है। कई मंत्री जो है इसको दूसरी तरीके से लोगों को बता रहे थे। एक उदाहरण देने गए तो अभी इसके ऊपर महाराष्ट्र शासन ने, जब आदरणीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक जो है कमेटी स्थापित की। उस कमेटी स्थापित को इसमें मालूम करने की कोशिश करने की थी कि भाई इस तरीके से जो भी इंटर कास्ट मैरिजेस हुए उसके अंदर अनियमितता हुई है क्या, उसमें जबरदस्ती हुई है क्या, या उसके अंदर कुछ गलत हुआ है क्या। उस कमेटी का काम यह था कि उस लड़की के बारे में मालूमात ले। महिला बाल विकास के उस कमेटी का कारण था कि वो जाए, वो महिलाओं से पूछे कि भाई तुम्हारे घर से तुम्हारी बातचीत करने मिलती है कि नहीं, तुम्हारा रेख रेख ठीक है कि नहीं, तुम्हारा कुछ है कि नहीं। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, एक भी उसके ऊपर जो है स्टेटमेंट या उसके ऊपर जो है कोई भी चीज सभागृह के सामने लाई नहीं गई। दूसरी जो है एक कमेटी दूसरी बनाई गई डीजी के आगे, डीजी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। उसको भी ये बताया गया कि आप जाके इस तरीके केसेस फाइंड आउट करो, और केसेस फाइंड आउट करके मालूमात करो कि इस तरीके के इंटरकास्ट मैरिजेस में कहीं हुआ है क्या, इस तरीके के कुछ वारदात इस महाराष्ट्र के अंदर हो रही है क्या। आज उसको भी 6 महीने से ज्यादा हो गया, उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे आई नहीं गई। तो ये बिल लाने का जो मकसद है वो आज महाराष्ट्र की जनता और हम लोग ही जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी। इससे पहले कई आरोप इस तरीके से इस महाराष्ट्र में लव जिहाद के बारे में, लैंड जिहाद के बारे में, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कई मंत्रियों ने बेजवाबदारी के साथ में जो है बाहर और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, जबकि उसी मंत्रालय के उसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा कि इस तरीके के एक भी इंसिडेंट जहां पे इस सभागृह में कहा गया था कि 1 लाख से ज्यादा जो है लव जिहाद के इंसिडेंट हुए, उसी डिपार्टमेंट ने कहा कि नॉट ए सिंगल इंसिडेंट हैड हैपेंड इन दिस स्टेट। तो कहने का मतलब है कि क्या परसेप्शन आप इस महाराष्ट्र के अंदर लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप एक बात तो समझ लीजिए कि भाई आरोपी ही अपने आप को सिद्ध करेगा। जब भी किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो प्रशासन का काम होता है कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध करना और वो कोर्ट में जाए। आज वो आप किस तरीके से बताओगे कि क्या किया उसने, वो तो बोलेगा मैंने नहीं किया। लोग किस तरीके से उसको मानेगा कौन, उसको सुनेगा कौन। तो इसीलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब कमेटी के पास इस बिल को भेजना चाहिए ताकि इसके अंदर जो भी कमियां हो उसको सही तरीके से लाया जाए। इसके अलावा एक बात और भी बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आज इसमें कहा है कि आप इसको किसी को लालच देके, किसी को फंसा के, किसी को ये चीज करके आप किसी का धर्मांतर कर रहे हो। इसको डिसाइड कौन करेगा, इसका क्राइटेरिया क्या है? क्या आपने किसी को लालच दिया है, या आपने किसी को पैसे किए, या आपने किसी को फोर्स किया है? इस तरीके का अगर फोर्स होता है तो अडल्ट आदमी जाके जो है पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। उसके ऊपर कार्रवाई का प्रोविजन अपने बीएनएस आईपीसी के अंदर है। इसके ऊपर सारे प्रोविजन होने के बावजूद ये इस तरीके से गोल गोल बिल लाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज के ऊपर आगे चल के उसका दुरुपयोग करने का ये बिल है। ये अध्यक्ष महोदय मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ
अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में देश 2026 में चल रहा है, उसके बाद भी लोगों की मानसिकता आज भी सुसाइडल क्यों हो रहे, कई जगह पे क्यों हो रहे, उसका रीज़न ही ये है कि अफवाहों का बाजार है, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। तो आज अगर इस बिल के अंदर हमने ध्यान नहीं दिया, इस बिल को अगर सब कमेटी में नहीं किया और हमने ज़बरदस्ती से पास भी कर लिया, तो मुझे लगता है कि इस बिल का उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होगा, क्योंकि इसके अंदर जो लॉ का अमेंडमेंट करना है और जो लॉ को जिस तरीके से प्रैक्टिस करना है उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो आज कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो थर्ड पार्टी, यानी अगर दो अडल्ट ने अपना डिसीजन लिया और उसका थर्ड पार्टी ने जाके उसके ऊपर ये किया और उसके ऊपर दबाव लाने की कोशिश किया, तो अल्टीमेटम क्या होगा, कई लोग जो है इस तरीके की आत्महत्या करते हैं। कई पेरेंट्स देखते रहते हैं कि बच्चे उनकी जाके जान दे देते हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव रहता है। अब तो कानूनी दबाव का हक दे रहे हैं, अब तो सीधा चले जाओ पुलिस स्टेशन में जाके अब उसके ऊपर FIR कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस तरीके से दो प्यार करने वालों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय होने वाला है जिसका जो है कोई निचोड़ नहीं होगा। इसलिए ये जो बिल है वो सब कमेटी के पास आपको देना चाहिए, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं।